नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको मार्गशीर्ष माह यानी कि दिसंबर माह में पड़ने वाले दूसरे प्रदोष व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। जैसे कि यह व्रत कब है यानी कि शुभ तिथि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और श्रवण करेंगे इस व्रत से जुड़ी पौराणिक अलौकिक कथा का। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। बंधुओं, प्रदोष व्रत प्रत्येक माह में 2 बार कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत भगवान शिव और माँ पार्वती को समर्पित है। इस दिन भगवान शिव की आराधना प्रदोष काल यानी कि दिन रात के मिलन का समय अर्थात शाम के समय करने की मान्यता है। इस दिन भक्त भगवान शिव के लिए व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस व्रत से भक्तगण को लंबी आयु एवं बेहतर स्वास्थ्य प्रदान होता है। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत उत्तम माना जाता है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं तिथि के बारे में। तो बंधुओं, दिसंबर माह का दूसरा प्रदोष व्रत जिसे कि शुक्ल प्रदोष व्रत भी कहेंगे, वह 24 दिसंबर यानी कि रविवार के दिन पड़ेगा। और क्योंकि यह रविवार के दिन है इसलिए इसे रवि प्रदोष व्रत भी कहा जाएगा। बंधुओं, नोट कर लीजिए कि प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:30 से लेकर के रात 8:14 तक, यानी कि 2 घंटे 44 मिनट तक की अवधि रहेगी। प्रदोष व्रत की पूजा इसी प्रदोष काल के दौरान की जाती है। बंधुओं, त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 24 दिसंबर प्रातःकाल 6:24 पर और वहीं ये तिथि समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 25 दिसंबर प्रातःकाल 5:54 पर। चलिए बंधु, आइए अब हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं रवि प्रदोष पूजा विधि को लेकर। तो बंधु, त्रयोदशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प ले लें और भगवान शिव की पूजा के लिए शिव प्रतिमा पूजा स्थल पर स्थापित कर लें। अब पूजा में भगवान शिव पर जल से अभिषेक कर उन्हें बेलपत्र, धूप, दीप, चंदन, फल, पान, सुपारी सभी पूजन सामग्री अर्पित करें और भगवान शिव के साथ साथ माँ पार्वती की भी पूजा करें। क्योंकि यह रवि प्रदोष है और रविवार का संबंध भगवान सूर्य से होता है, इसीलिए इस दिन सूर्य उपासना भी जरूर करें। जिस जातक की कुंडली में सूर्य कमजोर हो उसे यह व्रत करने से काफ़ी लाभ मिलते हैं। चलिए आइए बंधुओं, अब श्रवण कर लेते हैं रवि प्रदोष व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा का। कथा के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रतन था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया और दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वो कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता की गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बहुत चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शिव ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शिव ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे।
तो यह थी बंधुओं मार्गशीर्ष माह दूसरे प्रदोष व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।